नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। भैया दूज के पावन पर्व पर आज बुधवार को सुबह 11:57 पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना के दर्शन करके उनके शीतकालीन प्रवास खुशी मठ में दर्शन होंगे। श्री 5 पंडा समिति यमुनोत्री धाम के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया है कि भैया दूज के पावन पर्व पर बुधवार सुबह मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली से शनिदेव की यमुनोत्री धाम पहुंची है, जहां विधिवत पूजा अर्चना और हवन यज्ञ की क्रिया के बाद 11:57 पर अभिजित मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान धाम में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। जय यमुना मैया की। आज भैया दूज के पावन पर्व पे मां यमुना के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अभी जो है 11:57 पे ठीक जो है मां यमुना के कपाट बंद कर दिए गए हैं और उनके भाई शनि महाराज जी की अगुवाई में मां यमुना की डोली जो है खुशी मठ के लिए प्रस्थान कर रही है और सभी जो है सनातन धर्मावलंबियों को यमुनोत्री धाम से बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी देशवासियों को खुशियां भरा समय मिले, मां यमुना का भरपूर आशीर्वाद मिले। जय। तो यमुनोत्री धाम की कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह 11:57 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ करके मां यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि इसके बाद और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, यमुनोत्री धाम के कपाट जिस तरह से बंद कर दिए गए हैं, 11:57 पर उसे बंद कर दिया गया है, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही और कब तक के लिए कपाट बंद किए गए हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो लगातार आपको जानकारी दे दूं कि यमुना धाम के कपाट आज भैया दूज के दिन पूजा अर्चना करके 11:57 पर बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद खरसाली में डोली ले जाई गई है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद किए गए हैं, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही, साथ ही साथ कितने दिनों के लिए कपाट बंद किए गए हैं? और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। बता दें कि आज सुबह 8:15 पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक, आरती के बाद अन्न और भस्म लेप से बाबा के आदि स्वरूप को समाधि सहित सभी की प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मुख्य पुजारी शिवलिंग, वेदपाठ, तीर्थ पुरोहित, जिला प्रशासन, पुलिस, मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारी सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वैदिक विधि विधान के साथ में बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और लगभग 4 बजे मंदिर के गर्भगृह में सफाई इत्यादि की गई। उसके बाद हवन इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित हुआ और 5 बजे से और 6 बजे तक समाधि पूजन हुआ। समाधि पूजन के पश्चात 8:30 बजे बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर से बाहर निकली है और आज बाबा केदार के धाम से चल विग्रह डोली प्रस्थान करेगी। आप जानते हैं कि इस वर्ष 27 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या का। अब तक और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही और कितने दिनों के लिए इसके बाद कपाट बंद किए गए हैं? देखिए, अगर बाबा केदारनाथ की बात की जाए तो शीतकालीन के लिए जो बाबा केदारनाथ की डोली है वो उनके जो विराजमान दूसरी जो गद्दी होती है उनका कारेश्वर मंदिर है ओखी मठ में, वहां पर जाकर उनकी जो
डोली है वो 17 नवंबर को पहुंचेगी और वहां पर शीतकालीन के लिए 6 महीने के लिए यानी कि वो वहां पर विराजमान करेंगे। वहीं आज 8:15 में जो कपाट है वो बंद हो चुके हैं। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भारी भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी। पीकेसीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय वहां पर थे। जो वरिष्ठ पुजारी है वो वहां पर मौजूद थे। साथ साथ इस बार हमने ये देखा है कि केदारनाथ धाम में एक रिकॉर्ड को जो तीर्थयात्री तो पहुंचे हैं, लेकिन राजनेता जो बड़े बड़े राजनेता है, चाहे वो विपक्ष के हो, राहुल गांधी भी कुछ दिनों पहले केदारनाथ थे, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार वो भी केदारनाथ आए थे। तो कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है केदार बाबा की वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राज्य सरकार भी कह रही है कि इस साल जो यात्रा होगी वो इससे भी भव्य होगी और भी तीर्थयात्री जो आएंगे वो उनकी संख्या इससे भी अधिक होगी। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से जो ये शीतकालीन के लिए अभी बंद होगा। फिलहाल सरकार इसके लिए भी एक प्लान लगा रही है कि जहां पर उनका शीतकालीन के लिए विराजमान होते हैं केदार बाबा, वहां के लिए भी जो पर्यटक स्थल बना है। फिलहाल 6 महीनों के लिए कहा जा सकता है जो कपाट है मंदिर के वो बंद हो चुके हैं। तो तीर्थयात्री केदार बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यात्रा है फिलहाल खुली रहती है, लेकिन जो मंदिर के द्वार हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसे में इस बार अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड तो यात्री पहुंचे थे और साथ साथ जो राज्य सरकार की व्यवस्थाएं थी वो भी चाक चौबंद थी। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था। जो पेयजल या फिर टॉयलेट की समस्या पहले देखने को मिल रही थी वो इस वर्ष नहीं देखने को। तो एक मिला जुला कहा जा सकता है कि तीर्थयात्रियों की इस बार जो आस्था थी केदार बाबा में वो भी ज्यादा दिखी और साथ साथ जो राज्य सरकार की व्यवस्थाएं थी वो भी चाक चौबंद नजर आई, जिसके कारण जो रिकॉर्ड तो यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। तो और विधि विधान के साथ आज ये कपाट बंद हो चुके हैं। अभी 6 महीने बाद ही खुलेंगे। जी बिल्कुल, तो 6 महीने बाद ये खुलेंगे। आज जिस तरह से बाबा की डोली को ऊखीमठ ले जाया गया है, ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शनों की बात की गई है, तो अब अगले समय के लिए यानी कि पूरे शीतकाल के लिए वहीं पर दर्शन रहेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? देखिए, अगर केदार बाबा की बात की जाए तो 6 महीने के बीच जो केदार घाटी है, केदारनाथ मंदिर है, वहां पर विराजते हैं और 6 महीने जब शीतकालीन हो जाता है, जब उनके द्वार बंद हो जाते हैं या फिर जो ध्यान में चले जाते हैं, ऐसे में जो ऊखीमठ है वहां पर ओंकारेश्वर मंदिर है, वहां पर वो विराजते हैं और वहां पर ही जो प्रक्रिया है लगातार चलती है। अगर आज की बात की जाए तो सुबह 4 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक, आरती के बाद अन्न और भस्म का लेप लगाया गया है। जिस तरह से पूजा की पूरी विधि रहती है जब कपाट बंद होते हैं, इस दौरान जो मंदिर है उसे भव्य रूप से सजाया गया और जिस वक्त जब डोली आती है या डोली जाती है तो आर्मी का बैंड आगे चलता है। वो देखने को मिला। उनकी जो गाड़ी है और साथ साथ जो बाबा की डोली है वो पीछे चलती है। अब तो कहीं ना कहीं जो भव्य स्वरूप है वो देखने को मिलता है। और साथ साथ जो प्रक्रिया की बात आपने करी है तो 6 महीने जो बाबा केदारनाथ है वो केदार घाटी यानी केदार मंदिर में रहते हैं और 6 महीने क्योंकि जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहां पर विराजते हैं। अब इस तरह की जो प्रक्रिया रहती है वो समस्त धामों की है। जब 6 महीने रहते हैं तो वो अपने धाम में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब शीतकालीन हो जाता है तो वो अपने दूसरे मंदिर यानी उनके जो शीतकालीन आराम करने का मंदिर है वहां पर रुकते हैं। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सुरंग में दीपावली के दिन 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू में लगातार देरी हो रही है, जिससे फंसे मजदूरों के साथी मजदूरों ने सुबह से हंगामा कर दिया है। सभी मजदूर अपने साथियों को बाहर निकालने की मांग पर अड़ गए हैं। घटनास्थल पर सही जानकारी देने को कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता उपेंद्र रसवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी उपेंद्र, जिस तरह से 78 घंटे बीत चुके हैं और लगातार कवायद जारी है, क्या कुछ इस समय ताजा अपडेट बनी हुई है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि दीपावली की वजह से जो ये लोग आप जो
उनके जो साथी है बाहर, उनका भी सब्र का इंतजार छोटा चला जा रहा है। इन्होंने आज सुबह भी यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा करा। जो आगे आला अधिकारी है जो टनल के, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है और ना इनको सही बता रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जिससे कि कल जो इन्होंने एक मशीन लगाई थी जो पाइप अंदर धकेलने का काम थी, वो भी इन्होंने रात को रोक दी है, जिससे कि अब सेना की इन्होंने मदद ली है, जो कि कुछ ही देर बाद अभी यहाँ 46 में दिल्ली से 46 मशीन मंगाई गई है, जो कि शाम तक यहाँ टनल पे पहुंच जाएगी। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जो यहाँ पे जो स्थानीय निवासी और जो लेबर जो मजदूर है, उनका सभी का बारना पूछा चला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है और बहुत बड़ी चुनौतियां उनके पास भी सामने आ रही है। जी जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब मजदूरों का गुस्सा भी फूट रहा है, उनका कहना है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने पूरी जानकारी देने के लिए नहीं आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं कि अभी जो इनके जीएम थे वो अभी मीडिया के सामने आए, मीडिया से बात करी कि हम जो हमारे हाथ की बात है वो हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हमने सेना की मदद ली है। वहाँ से आधुनिक मशीनें मंगाई है जो दिल्ली से चल भी रही है और यहाँ पे 44 और उतरी थी और वो रात तक यहाँ पहुँच जाएगी। अगर वो मशीनें हमारे पास पहुँच जाती है तो 3-4 घंटे हमें उसको फिट करने के लिए चाहिए। बाकी 10 से 12 घंटे में अगर वो मशीन हमारी कामयाब रही तो 10 से 12 घंटे में हम उन लोगों को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ये कहना है अभी जल्दबाजी होगा कि 10 से 12 घंटे लगते हैं या 2 से 3 दिन लगते हैं, इसका अभी कोई ज्यादा ये नहीं निकला है। जी बिल्कुल उपेंद्र, इसके अलावा जिस तरह से स्टील पाइप को लेकर बात की जा रही थी कि उसके द्वारा एक एस्केप सुरंग बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, उसके लिए बताया जा रहा है कि सामग्री अब वहां पर उपलब्ध हो चुकी है, तो उसको लेकर कितनी सामग्री पहुंच चुकी है और कब से इस कार्य की शुरुआत हो जाएगी? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे जो स्टील जो पाइप डाले जा रहे थे वो इन्होंने कम से कम 30 मीटर लगभग इन्होंने पाइप डाल दिए थे। उसके बाद इनकी मशीन में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद ही आगे काम नहीं कर पाया। उसके बाद इन्होंने सेना से मदद मांगी और सेना की जो आधुनिक मशीन है जो इसको डील से आगे धकेलती है वो मशीनें मंगवाई है, जो कि सेना की विशेष विमान से दिल्ली से यहाँ 46 और पहुंची है। और कब तक वो मशीनें पहुंचती है उसके ही बाद ही आगे का कार्य चालू हो पाएगा। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक फिलहाल जो हालात की यदि हम बात करें, तमाम जो परिजन है वो भी चिंतित हो रहे हैं लगातार। क्या उन तक जानकारी पहुंचाने का भी कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है ताकि उनको राहत मिल सके? जी मैं आपको बता दूं जो लगभग हमने कल रात को भी एक लिस्ट जो इन्होंने जारी करी थी, उनके परिजनों की लिस्ट जारी करी थी, उनके माध्यम से उन लोगों से बात हो पा रही है कि आज तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लगातार कोशिश पे लगे हुए हैं और हम हमारी सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो इनको बाहर निकालने की है। और आप किसी तरह से चिंता ना करें, किसी तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनके लिए बराबर जो खाने की व्यवस्था है वो अंदर पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई जा रही है और लगभग इनसे बात भी की जा रही है। जी उपेंद्र, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ संदीप कुमार भी जुड़ चुके हैं जो फंसे हुए मजदूर हैं, उनके बेटे हैं इस समय। संदीप जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, 78 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर बीत चुका है, हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि उनसे संपर्क हो पा रहा है, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? जी संदीप, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको लगातार हम बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र असवाल जुड़े हुए थे, उनको जानकारी दे रहे थे कि तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई निर्धारित समय तय कर पाना बहुत मुश्किल है। अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, स्टील के पाइप वहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं लगातार, ताकि स्केप टनल की जो बात वहां पर अधिकारियों ने की थी, प्लान सी के तहत स्केप टनल बनाकर मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद अब की जाएगी। उसके लिए सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन बीच बीच में तकनीकी दिक्कतों के वजह से काम में व्यवधान और बाधा भी आती है, जिसकी वजह से टीम को रुकना पड़ता है।
और इसी बीच हमारे साथ फंसे हुए मजदूर राजदेव की पत्नी जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उन तक जानकारी अभी पहुंच पाई है। जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि 78 घंटे जैसे कि हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि अंदर उनसे बातचीत हो पा रही है और वो ठीक ठाक है। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है? बात हुआ है जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? यस सर, यस मैम। हाँ, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि क्या कुछ जानकारी अभी आप तक पहुंची है, जिस तरह से लगातार वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? हाँ मैम, हुआ है। क्या वहां के किसी अधिकारी से अभी आपने बात की है? क्या कुछ हालात की जानकारी दे रहे हैं कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनकी क्या स्थिति है? जी मैम, उनकी तो अच्छी स्थिति है सभी लोगों की। अधिकारी को क्या कहना है, क्या बात हो पा रही है उनसे? हाँ मैम, हो रही है। ठीक है, आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया है? हमको तो वही कि सभी लोग अच्छे हैं और सभी काम चल रहा है वहीं पे। जी बिल्कुल संदीप, इसके अलावा आप इस समय लगातार हम सब भी दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और जो तमाम वहां पर प्लान सी के तहत काम किया जाना है वो जल्द से जल्द पूरा हो के तमाम जो फंसे हुए लोग हैं वो बाहर आ सके। आप इस समय क्या कुछ सोच पा रहे हैं और किस तरह की दुआ करना चाहेंगे? हाँ मैम, बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द बाहर निकल आए। जी बिल्कुल संदीप, हमारी उम्मीदें भी आपके साथ हैं और आप हिम्मत बनाए रखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन में सफलता मिलेगी टीम को और तमाम लोगों के साथ ही साथ आपके पिता जो अंदर फंसे हुए हैं वो भी बाहर निकल पाएंगे। आपको मैं बहुत बहुत होप देना चाहूंगी कि आप मजबूत रहें और इस कठिन वक्त से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सुरंग में दीपावली के दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू में लगातार देरी हो रही है, जिससे फंसे मजदूरों के साथी मजदूरों ने सुबह से हंगामा कर दिया है। सभी मजदूर अपने साथियों को बाहर निकालने की लगातार मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पर भी सही जानकारी देने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। तो लगातार 78 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है, लेकिन सफलता अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं मिल पाई है। इसी के साथ ही टनल में फंसे मजदूरों में पीड़ित परिवार के साथ हमारी सहयोगी अंजना इस समय उनके घर पहुंची हैं और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं परिवार। तो सीधे रुक कर लेते हैं, अंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी अंजना, जिस तरह से आप वहां पर पहुंची हैं और 78 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है, कहीं ना कहीं लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। ऐसे में जो पीड़ित परिवार हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ देखा आपने? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 78 घंटे बीत चुके हैं और ये लोग काफी परेशानी में हैं। वहीं एक तरफ त्योहार का सीजन चल रहा था, ऐसे में त्योहार के समय पर परिजन कोई ऐसे मुसीबत में फंस जाए तो और बड़ी दिक्कत लोगों को लगती है कि जहां एक और पूरा देश त्योहार मना रहा है और हम लोग इस तरह से मुसीबत में फंस गए हैं। वहीं यहाँ पर कुछ परिजन भी है, उनका कहना है कि हम लोग काफी परेशान है, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन जो है अभी तक इनसे मिलने तक भी नहीं आया है कि इनके हालचाल जानने के लिए तक भी यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। हमारे साथ में उनके परिजन खड़े हुए हैं, उनसे ही हम बातचीत करके उनकी पीड़ा को व्यक्त करवाते हैं कि वो किस तरह से परेशान है अपने भाई के लिए। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी किसी मित्र का लड़का होता तो अभी कुछ न कुछ कर दे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे है हमारे सरकार कुछ नहीं कर रहे। हमारे भाई लोग 78 घंटे हो गए वहाँ फंसे। हम सभी से अपील करते हैं कि जितने भी भाई बंधु वहाँ फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। ये जानबूझ के नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अपने अपने सरकार, एक बोला मैं जीतूंगा, दूसरा बोला मैं, कोई वोट मांगने के लिए तो घर घर आते हैं, इसलिए अब कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम तो बहुत परेशान है। जी बिल्कुल अंजना, प्रशासन कोई नहीं है यहाँ पर। अंजना मैं चाहूंगी आप इनसे जानकारी लें कि क्या प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई फोन कॉल आया है या इन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की है? एक लड़का जा रखा उनका वहाँ, बड़ा लड़का 12 में पढ़ता, छोटा लड़का घर में है। माँ के लिए सब पड़ोसी आ रहे हैं, उनके परिवार। जी अंजना, मैं चाहूंगी कि आप इनसे जानने की कोशिश करें कि क्या प्रशासन के द्वारा अभी तक फोन के द्वारा इनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई या फोन के द्वारा इन्होंने हालचाल लिया है कुछ?
किसी ने भी कोई अभी आपसे हालचाल जानने या मदद मांगी है, कोई मदद की है आपकी कुछ या इस तरह से? कुछ मदद करी नहीं, हम किसको बोले, हम किसी को जानते नहीं। नेता लोग जब वोट मांगने के लिए तो घर में आते हैं, अभी भी आते हैं हमारे घर में, तो हम कैसे नहीं पहचानते उनको। अब कोई आ ही नहीं रहा घर में। जी बिल्कुल। अंजना, मैं चाहूंगी जी अंजना, मैं चाहूंगी आप इनसे जानने की कोशिश करें कि हमसे मिलने कोई भी नहीं आया है। यहाँ तक कि कोई जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी एक बार फोन करके हमारे हालचाल जानने की कोशिश नहीं की है। जी अंजना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इनसे जानने की कोशिश करें कि इनके अपने परिजन से कब बात हुई थी, जब से वो फंसे हुए उससे पहले कब बातचीत हुई थी? हमारे साथ में उनकी वाइफ भी जुड़ी हुई है, उनसे ही बातचीत करके पता करते हैं कि कब उनकी आखिरी बार उनसे अपने हस्बैंड से बात हो पाई थी। ये उन्हीं की बताएंगे वो। मेरे हस्बैंड से बात शनिवार को रात को 8 बजे हुई थी बात, उस टाइम से कोई बात नहीं हुई। जी बिल्कुल अंजना, मैं चाहूंगी कि आप इनको जानकारी दें कि इस समय सरकार इनको सुन पा रही है, क्या गुजारिश करना चाहेंगी? उनको 80 घंटे से ऊपर हो गए, तो कोई सुराग नहीं मिली बाहर निकालने की। तो सरकार से आप क्या कुछ मदद चाहती हैं, क्या उनसे अपील करना चाहती है? हम सरकार से ये अपील करना चाहिए कि मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले, जितने भी उनके साथी उनको सारे को बाहर निकाले जाए। तो लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी? मेरे बात उनसे हुई थी शनिवार को रात को 8 बजे हुई थी बात। कुछ त्योहार पर आने की उन्होंने बात की थी, कुछ ऐसी कुछ बात? कोई बात नहीं की, तो उन्होंने बोला कि आप 2-4 दिन में छुट्टी आओगे घर में। जिस तरह से हमने अभी इनकी वाइफ से बात की है, उनका कहना है कि इनके हस्बैंड ने उनको बताया था कि 2-3 दिन में छुट्टी लेकर के मैं घर पे आऊंगा, लेकिन अभी तक भी ऐसा हादसा हो जाने के बाद से ये लोग काफी परेशान हैं। यहाँ तक कि इनका बेटा भी वहां जा रखा है, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से शायद ही कोई इन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। जी बिल्कुल अंजना, मैं ये भी चाहूंगी जी अंजना मैं चाहूंगी कि आप उनसे और बातचीत करें और घर के हालात क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है ये भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि तमाम जो पीड़ित लोग हैं वो लगातार इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकले। ऐसे में परिवार के हालात के बारे में जानकारी मिलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन भी यहाँ पर कोई ना कोई काम करेगा। तो उनसे जानने की कोशिश करें कि किन हालातों में वो इस समय रह रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी है और कितना जरूरी है वहां से मजदूरों को बाहर निकालना। जिस तरह से 3-4 दिन से लगभग हो चुके हैं, तो किस स्थिति में रह रहे हैं? 4 दिन हो गए हम बहुत परेशान है। यहाँ पे घर में बहुत परेशान हो गए। मेरे सास है, मेरे 2 बेटे में बेटे मेरे वहाँ जा, बड़ा वाला बेटा वहाँ जा रखा है, वो अपने पापा के हाथ समाचार पूछने के लिए। हम खाने रहे पीने रहे सारा दिन, हम वहीं पे कर रहे कि हमारे कब छोड़ेंगे, कब आएंगे घर। सरकार से यही गुजारिश है मेरी कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। जी अंजना, मैं चाहूंगी आपसे पूछे कि घर में कौन कौन से सदस्य हैं? क्या बेटे ने कोशिश की है कि वहां जाके पिता का हाल जान सके या फोन के द्वारा वहां के अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की गई है क्या? होता तो तुम लोग अभी उनको बाहर निकाल जी मैं आपको बता दूं, इनका बड़ा बेटा इस टाइम पर वहीं मौजूद है, वहां गए हुए हैं 2 दिन से और कोशिश कर रहे हैं कि पिता का कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी अब मैं चाहूंगी कि आप उनकी पत्नी से बातचीत करें और पूछे कि क्या बेटे से बातचीत हुई है, बेटे ने क्या ताजा हाल बताया है उन्हें? कोई हाँ, बेटे से मेरी बातचीत कुछ हो पाई? बेटे से बात हुई, उसने बोला कि मम्मी पापा ठीक है पर उसके अंदर फंसे हुए हैं। आज हुई बात, कल हुई बात। उन लोगों को खाने पीने का इंतजाम तो मेरा बेटा वहाँ बहुत परेशान है, अपने पापा के लिए बहुत परेशान है वहाँ। जी बिल्कुल, तो सरकार से ये गुजारिश है मेरी कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाले जाए। ठीक है, तो 2 दिनों से वहां पर मीटिंग बना हुआ है। जी अंजना, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही मैं चाहूंगी कि आप उन्हें सांत्वना दें और अपने पापा की बारे में कुछ कहना चाह रहा है। हमारे पापा पूरे साथ है। मेरी सरकार से ये अपील है कि मेरे पापा को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अगर किसी नेता का बेटा होता तो उसे अभी तक बाहर निकाल देते। मेरी सरकार से सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पापा को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। पापा के साथ जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप इस बच्चे से जानने की कोशिश करें कि पिता को कितना मिस कर रहा है और भाई जो वहां पर है उससे क्या बातचीत हुई है। भाई से जो बातचीत हुई है कुछ? मेरे भाई ने कहा कि उनके पापा से बात हुई थी, पाइप के थ्रू बात हुई है, पाइप के थ्रू बात हुई है पापा से कि उन्होंने कहा कि घर में वो सबको हिम्मत दे रहे हैं और घर में सब सही रहे।
अंजना, मैं चाहूंगी जिस आप तरह इस से बच्चे से इनके जानकारी जो लें, हमारी क्या बात पापा की को है, मिस उसका कर रहा है कहना इस कि समय भाई से मुश्किल बात हालातों की है, में? उसने कहा है कि पापा सुरक्षित है और किसी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी अंजना आप बेटे से और बातचीत करें और ये भी जाने कि किस तरह से पिता, क्योंकि मुश्किल हालातों में फंसे हुए हैं, किस तरह से अपने पिता को मिस कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने गुहार लगाई है, एक बार फिर से बता दें कि शासन प्रशासन से क्या मांग है, क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? जिस तरह से मैंने अभी परियोजना से बात की है, शासन से उनका गुहार लगाने का यही कह रहे हैं वो बार बार कि जल्द से जल्द जो भी हमारे पति के साथ साथ हमारे जितने भी परिजन वहाँ पे फंसे हुए हैं सभी के, उन सभी को वहां से बाहर निकाल लिया जाए और सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से वहां पर हमें भी ऐसे है कि भैया उनको सब भाई बंधुओं सबको सुरक्षित बाहर निकालो। बहुत परेशान है हम लोग। ये हमारे पड़ोसी साथ में जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि जल्द से जल्द वो साथ में आ जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अंजना, तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी आप भी पूरी उम्मीद वहां पर दें और साथ ही साथ लगातार हम सब भी दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और तमाम जो मजदूर 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर निकल सके। तो ये आप सुन पा रहे थे हमारी सहयोगी अंजना कोटद्वार में फंसे हुए मजदूर के परिवारजनों से बातचीत कर रहे थे, किस तरह से 4 दिनों से मुश्किल हालात में वो परिवार रहने को मजबूर है और प्रशासन से लगातार इस बात की गुहार लगा रहा है कि ऑपरेशन में तेजी लाकर जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।